नहीं है। वस्तुतः इसको तो मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों में भी गहन चिंतन की आवश्यकता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि जीवन वैसे भी अनिश्चित था और जीवन को और भी ज़्यादा अनिश्चित बना दिया। इन परिस्थितियों में भी गीता मार्ग देती है। गीता हमें ऐसे संकट की परिस्थिति में कैसे चलना, वहीं से मार्ग और शांति और धैर्य का मार्ग खोलती है। हर क्षण चल रहा, हर क्षण बीतेगा, कोई भी क्षण स्थायी नहीं है। और उस क्षण को बीतने के लिए, उसको समझने के लिए इसलिए गीता में तमाम मार्गों की विवेचना की गई कि आप उसको ज्ञान के जरिए, कर्म के जरिए, भक्ति के जरिए प्राप्त करिए। लेकिन गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया गया, योग किया गया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, योग को कहा गया। योग का मतलब ही है जोड़ना। जो अंतः से हमारी टूटन है, उस अंतः टूटन को, अंतः द्वंद्वों को कैसे जोड़ा। हर व्यक्ति टूटा हुआ है और आज का व्यक्ति और ज्यादा टूटा हुआ है। द पर्सनालिटी सेल्फ इज फ्रेगमेंटेड एंड विद फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी होल कैन नॉट बी अंडरस्टूड। टूटी हुई पर्सनालिटी से संपूर्णता, समग्र का बोध संभव नहीं है। वो पर्सनालिटी की एकत्वता कैसे पैदा होगी जब तक उसमें योग का प्रस्फुटन नहीं होगा। और योग जो है हृदय, मन, मस्तिष्क का एक साथ संयोजन है। उसके लिए गीता में योग के तमाम साधन भी बताए। पतंजलि का योग भी आया, अष्टांग योग का भी ये हुआ, लेकिन राजयोग को ज़्यादा महत्व दिया गया। कुछ जैसे ब्रह्म कुमारी जैसे संगठन है, राजयोग का ही जो है प्रचार करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि तमाम सारे ऐसे मार्ग हैं, लेकिन आज के जो मॉडर्न संदर्भों में उस दिशा में जाने के लिए जो सहज तरीका है, हाउ टू कीप ऑलवेज अलर्ट। इसलिए मुझे यहाँ पर जय कृष्ण मूर्ति ज़्यादा प्रासंगिक दिखते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस आसान नहीं है विक्रिया। चुनाव रहित सजगता, क्षण क्षण कैसे वर्तमान हो। क्षण क्षण सजगता के लिए अटूट ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा जब विखंडित होती है, ऊर्जा का विखंडन ही होता है जब हम अंतःद्वंद्वों से जूझते हैं। अपने अंतःद्वंद केवल मानसिक तौर से तैयार किया गया अंतःद्वंद है। और उन अंतःद्वंद्वों से जूझता हुआ व्यक्ति सारे ऊर्जा को धीरे धीरे क्षय करते जाता है। क्योंकि जुटने के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा पुंज होना चाहिए। वह ऊर्जा संगठित होती है जब मन शांत होता है, मन मौन होता है। मन के धरातल पर, चेतना के धरातल पर उठती हुई तमाम सारी वृत्तियां, विचार की श्रृंखलाएं, लहरें जिस क्षण शांत होती हैं, उसी क्षण पर मन का संगठन होता है, वहीं पर योग घटित होता है। और उस योग के द्वारा किया गया कर्म, योग जनित ज्ञान, योग जनित भक्ति ये बंधन नहीं करता, मुक्ति के तरफ ले जाता है। इसलिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और आज के समाज में या अतीत के समाज में भी जो जीवन से खत्म हुआ जो तत्व था, योग था। और योग को भी लोगों ने एक प्रपंचात्मक ढंग से, बाह्य ढंग से अपनाया। वो समझा कि हम आसन कर लेंगे, थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे, तमाम के लिए ही योग है। योग यही नहीं है। योग तो पतंजलि ने भी जाकर के 6वें धरातल पर कहा, जब नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर जाके 6ठे धरातल पर उन्होंने उसको ले आया कि वहाँ से जाके फिर योग की अवस्था आती है जब ये सारे शुद्धिकरण होता है। अब कब जगना है, कब सोना है। गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य, यह योग हे अर्जुन उसी व्यक्ति का सिद्ध होता है जो जीवन में बैलेंस है, युक्तायुक्त है।
उसके आहार युक्त है, उसके विहार युक्त है, उसकी भाषा युक्त है, उतना ही देखता है, उतना ही बोलता है, उतना ही सुनता है। आज अभी किसी की आलोचना मिल जाए, घर में बैठ जाएंगे लोग, इतने रस ले लेके करते हैं कि ऊर्जा ही नहीं थी। राजनीति पर चर्चा चालू हो जाए, इतना रस लेके करते हैं जैसे लगता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठ गए, एक तरफ वो बैठ गए। वो लोग नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर युद्ध जरूर कर लेंगे बैठ करके, और जानकारी कुछ नहीं रहेगी, न तो कोई गहरा अध्ययन है, न तो कोई समझ है, अनावश्यक जानकारियाँ। अरे जो जिसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी एज ए नागरिक अपनाइए। आप खुद भी सैनिक हो, एक क्लर्क भी ऑफिस में सैनिक है, एक अकाउंटेंट भी सैनिक है, एक मैनेजर भी सैनिक है। अगर हर व्यक्ति जहाँ पर है अपने कर्तव्य को उस ढंग से करे तो एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में वह देशभक्त है। ईमानदारी से अगर वो कर्म करता, वो देशभक्त है। इसकी ही तो जरूरत है राष्ट्र को। अगर ऐसा अनुशासित राष्ट्र हो जाए तो लेस गवर्नेंस की जरूरत होगी, जो कहते हैं कि लेस गवर्नेंस हो, नहीं तो गवर्नेंस तो बढ़ ही जाएगा। आपको चलाने के लिए जा रहे हो, अभी कोविड खत्म हुआ, देखिए वहाँ कौन सा नैनीताल कहाँ लोग गए हैं, लोग नहा रहे हैं जैसे नहाए नहीं हैं। वहाँ नहा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, न मास्क लगाना भीड़ में, मतलब मूर्खों की जमा। इसी को कहते हैं आधुनिक मनुष्य की परिभाषा, यह मूर्ख जाहिल मनुष्यता जो कभी बदलना नहीं चाहेगी, न तो गीता के तरफ जाएगी। ये केवल शरीर पर जीता हुआ मनुष्य है, इसका छेदन आवश्यक है, उसको मरना ही मरना है। कृष्ण इसी को कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ये सब मरे हुए तू मार, तू युद्ध कर, तू कर्म कर। अब कर्म कर, वो युद्ध जीवन का हर क्षण तो युद्ध है। आदमी अपने जीवन में जो चल रहा युद्ध ही तो है। जो बच्चा पैदा होता है, जो पृथ्वी पर आता है, युद्ध ही तो लड़ना प्रारंभ करता है। पहले प्रकृति से लड़ता है, सांस लेने से लड़ता है। एक बीज है, बीज जो है में अंकुर छिपा हुआ है, लेकिन जब वो अंकुरण होता है तो बीज नष्ट हो जाती है। बीज नष्ट होकर अंकुर बना, और अंकुरण होते ही, बीज अंकुरण होते ही उसको तमाम सारे खतरे हो गए। अब तमाम सारे से युद्ध करेगा, प्रकृति से, कीड़ों से, जानवर से युद्ध करते अपने जीवन की रक्षा करेगा। यही तो जीवन है। तो युद्ध तो चल ही रहा प्रत्येक क्षण, और प्रत्येक क्षण गीता घट रही है, प्रत्येक क्षण कृष्ण और अर्जुन खड़ा है। लेकिन जो खोया हुआ तत्व है, अंतः यात्रक हो गई है। घर घर में लोग बैठे कभी भी गंभीर होकर के मौन नहीं होना चाहते, एकांत नहीं होना चाहते, एकांत में शांति को उपलब्ध नहीं होना चाहते। ओशो का एक शब्द है, विचार है, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक आध महीने, 2 महीने संन्यास ले लेना चाहिए। मुझे बहुत भाता है। वो संन्यास कैसा हो, उस संन्यास में एकांत में अपने में जिए और अपने अंतरतम की यात्रा करें, फिर उसके बाद लौट आए, समाज में कर्म करे। जब शांत हो जाएगा, शांत होके आएगा तो डबल ऊर्जा से, ट्रिपल ऊर्जा से समाज में कर्म करेगा, और उसको एक नई बोध के साथ करेगा, नई समझ के साथ करेगा। और सबसे उसका सौंदर्य है कि वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। नहीं तो आज के बाबा लोग देखिए चाटुकारिता में सेठ होके लगे रहते हैं। सेठ उनको पैसा देगा तो उसको वो स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं, और वो स्वर्ग का ऐसा रास्ता बनाते हैं कि वो दुगुना तिगुना और शोषण करता है। लोगों का रक्त जो है सिरिंज से खींचता है, सुई से। ये बाबा लोग करवाते हैं। जीवन नहीं देंगे कि जीवन की खोज करो। ये नहीं कहेंगे तुम जो है इस धन से, बल से, दान से कहीं पहुंचने वाले नहीं हो, ये कहीं नहीं ले जाता है। तुम चोरी क्यों इतना कर रहे हो, दान करना पड़ जाए। तुम करो ही नहीं ना उतना, काहे को तुम जा रहे हो जिम्मेदारी लेने, किस बात के लिए समाज सेवा करने जा रहे हो। ये सब मूर्खों की चोचलेबाजी है। जिस क्षण ज्ञान का प्रस्फुटन हो, ज्ञान की समझ हो, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं या कर्म योग कहते हैं, वहाँ कहाँ पर समाज सेवा है, कर्म योग है, सेवा है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स थ्रू अफेक्शन। When there is deep affection, deep love to anybody,
then there is a responsibility, and that responsibility is not the burden. That responsibility is merely the karma yoga. And everybody who has love and affection to the society, affection to the organization, affection to the nation, affection to the environment, ecology, he will be responsible to save it, to safeguard it. That is the yoga. The modern man must learn this thing. Ki yoga in a simple things. In school this must require to be taught to the student. Ki how in simple life, everyday life, you can behave like a yogi. Moving on the road, how can you behave like a yogi? Have affection to everything. Have affection to the animals, to the plants, to the everything. And do the work. To be responsible for that. That basic responsibility lead ones to the karma yoga. This is the very simple guide of Gita to the modern man. Whole Gita cannot be narrated in a sentence or 2 sentences because thousand and thousand commentaries had been written on the Gita. And can one say that Krishna has told this thing? Krishna has not told that things. What one has written. So, according to one's experience, one must explain the things. I mean, as I understood, I always understand and say that unless one is not going on the journey to the self-consciousness, it is impossible to change. Change is merely possible when there is inner journey, physiological as well as psychological mutation, and that psychological mutation which takes place not in time, not in process. A moment comes when it changes, and changes, the new outlook will come, and through that new outlook, under the light of that new outlook, one will see the society. Then there will be clear mind. उस स्पष्ट मन से, स्पष्ट मस्तिष्क से समाज का अवरोहण, कर्म का अवरोहण, कर्मयोग घटित होगा, ज्ञान योग घटित होगा. वहाँ अहम नहीं होगा, वहाँ अहम का विलीन होगा. इसलिए मैंने बुद्ध को कोट करते हुए कहा, जब उन्होंने आत्मा को भी हटा दिया तो उन्होंने कह दिया ध्यान ही ध्यान है, ध्यान ही भी नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, केवल ध्यान है. यह शून्य की अवस्था में होगा. ये वेदांत में भी आया है कि शून्य के उस गहन अवस्था में जब चित्त जाता है तो न तो वहाँ ज्ञानी है न तो ध्यानी है. Observer and observed both are dissolved together, and it is going to be witnessed by the inner consciousness. Then there is no observer itself. तो यह स्थिति इतनी गहरी स्थिति है कि ध्यान की स्थिति में ले जाती है और नित्य प्रति के साधना से जाता है. गुरु मंत्र लेने से थोड़ा हो जाएगा. ये सारी जो समाज की परंपराएं जो ढोती रही हैं, वो चली हैं, यही समाज में इतनी विसंगतियां पैदा की हैं. तो मेरा कहना है कि आधुनिक मनुष्य को आज जितनी आवश्यकता गीता की है, किसी मनुष्य को नहीं है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य के पास साधन है. आज के टाइम में हम ध्यान के अच्छे अच्छे कक्ष बना सकते हैं. हमें हिमालय के चोटी पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए ऊंचाई चाहिए, ध्यान के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, साउंड प्रूफ चाहिए, थोड़ा सा ठंडा चाहिए. वो आप इन संसाधनों के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं अगर पैसा है तो. और ऐसे स्थान क्रिएट होने चाहिए, बनने चाहिए जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से, जहाँ पर बैठ करके समग्र समवेत रूप से ध्यान में उतरा जा सके. मेरी ये चेष्टा होगी इस जीवन में कि इसकी संभावना को जल्दी प्रतिफलित किया जाए. इससे संभावना बनेगी और उस ध्यान में जा कर के जब गहन इस चीज़ का बोध होगा, वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति जब समाज में कर्म करेगा तो उसके कर्म में स्पष्टता होगी, उसके सोच में स्पष्टता होगी. ऐसे ही व्यक्ति को राजनीति में बैठाएंगे आप, ऐसे कोई ऑफिस में बैठाएंगे, ऐसे कोई आप. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो कब क्षण आएगा कि एक बुद्ध ऑफिस में है, एक बुद्ध राजनीति करते बैठा हो, एक बुद्ध फैक्ट्री चला रहा है. भगने की कहाँ ज़रूरत है.
कर्म करने की जरूरत, यही तो कर्मयोग है। गीता इसी को तो कही, अर्जुन भग मत कर्मयोग कर। क्योंकि भगोगे, वो जानते थे कि अगर भगता भी तो क्षत्रिय जंगल में जाके शेर का शिकार करता, वो प्रवृत्ति थोड़ा गायब हो जाती। इसलिए अर्जुन की जिज्ञासा भी है और उधर गुरु खड़ा है, उसको बदल रहा है। इसलिए अर्जुन हर जगह हे प्रभु मुझे बताइए, मेरे भ्रम को दूर, ऐसा प्रश्न कर रहा है। आज के टाइम में ये भी लोग बैठ के प्रश्न नहीं करते, प्रश्न उत्तर नहीं करते, कहाँ से मिलेगा? और गुरु भी ढूंढते हैं तो ढूंढेंगे, समझेंगे कि जो दाढ़ी रखा हुआ हो, परिवार छोड़ा हुआ हो, गेरुआ पहने हुआ हो, चोंगा डाला हुआ हो, आंख बंद करके ढोंग किया हुआ, वो गुरु हो गया। और वही गुरु बगुला जैसा बैठा मारता है। मेरे जैसे व्यक्ति अगर कुछ करता है, समाज में रह के कर रहा है, परिवार के साथ हंस भी रहा, रो रहा, समझे तो ऐसे ही है। वो सुनना भी नहीं है, गंभीरता से बैठना भी नहीं है, विचार भी नहीं कर। मैं नहीं कहता हूँ मैं गुरु, लेकिन बैठ के विचार तो किया जाए, इतना तो संभावना है कि मैं विचार करवा सकता हूँ। विषय बहुत ही बड़ा है, एक लेक्चर में इसका समापन नहीं हो सकता है। तो इसको आगे बढ़ाने के